जेईई मेन 2022 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोला है स्फेरिकल सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज कंसीडर विद द चार्ज डेंसिटी वेरिंग एज द डिस्टेंस r is the distance from the center, the electric field at point p will be। इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है इस p पॉइंट पे, यानी कि एक स्फीयर दे रखा है जिसकी रेडियस दे रखी है हमें r, यहाँ से स्मॉल r डिस्टेंस पे एक p पॉइंट बताया है, इस p पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। यहाँ पे वेरिएबल चार्ज डेंसिटी हमें दे रखी है, तो इस केस में अब अगर वेरिएबल चार्ज डेंसिटी हमें दे रखी हो तो उस क्वेश्चन में, उस टाइप की क्वेश्चन में जो हमने रिजल्ट याद रखे होते, फॉर्मूले याद कर रखे होते, वो नहीं लगेंगे। हमने जो फॉर्मूले याद करे हैं वो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में करे हैं। तो यहाँ पे जो डेंसिटी है वो क्या हो रही है, इस केस में आर के साथ वेरी कर रही है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो उस केस में हमने जो फॉर्मूले याद करे थे कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है सॉलिड स्फीयर के, इनसाइड होती है के क्यू स्मॉल आर बाय कैपिटल आर क्यूब, सरफेस पे होती है के क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर, और आउटसाइड होती है के क्यू बाय में स्मॉल आर का स्क्वायर। वो तब लगाते हैं जब उस केस में वो हमें क्या दे रखी हो, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो चार्ज का। तो यहाँ पे अगर हम बात करें अभी इस केस में, यहाँ पे हम एक स्फीयर कंसीडर कर लेते हैं पी पॉइंट से पास करता हुआ, ठीक है। चार्ज जो दे रखे चार्ज प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे भी। अब इस केस में मैं कहती हूँ कि यहाँ पे दो स्फीयर आप कंसीडर करो। मैं कह रही हूँ कि इस स्फीयर की वजह से तो इस पे यहाँ पे पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, पर बाहर वाला जो ये स्फीयर है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो होगी। बाहर जो चार्ज है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो होगी। क्यों? क्योंकि मैं इसको मान लो ऐसे कट कर दो कि ये क्या होगा, एक छोटे अंदर वाला स्फीयर मैंने कट कर लिया जिसकी रेडियस क्या है, आर है, यहाँ पे ये पी पॉइंट है, इसके तो सरफेस पे हो गया। अगर इस स्फीयर को देखूं तो ये क्या हो जाएगा, एक स्फीयर ये बच जाएगा। अब इसकी वजह से अगर मैं देखूं तो ये क्या होगी आपके पास, ये क्या होगी, एक सेल बन गई जिसमें अंदर क्या है, कैविटी है। तो इस केस में एक होलो स्फीयर होता है, वो एक प्रकार से क्या हो गया, उसकी थिकनेस हमने बढ़ा दी। तो ये जो पॉइंट है ये क्या हो गया, जस्ट इसके इनसाइड। तो हमें पता है कि अगर होलो स्फीयर है तो उस केस में उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती है, जीरो होती है। सेंटर पे भी जीरो होती है और इनसाइड में क्या होती है, उस केस में जीरो होती है। तो यहाँ पे अब जो भी चार्ज इस पे यहाँ पे पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इसी चार्ज की वजह से होगी। तो हम ये निकाल लेते हैं इसमें Q का चार्ज कितना होगा, यहाँ Q का चार्ज कितना होगा, Q चार्ज निकालना है हमें। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, इस Q चार्ज को निकालने के लिए हमें क्या करना है, आपको आई थिंक क्वेश्चन समझ आ जाएगा, आ गया होगा। तो इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, चार्ज चाहिए। तो उस पूरे चार्ज को निकाल के इसमें कितना चार्ज होगा वो निकाल के हम क्या मान लेंगे, सेंटर पे उसको कंसंट्रेटेड मान लेंगे। और ये क्या हो जाएगा, सरफेस पे है तो फॉर्मूला लगा देंगे E = KQ/r² का। तो यहाँ पे अब चार्ज निकालना है। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि यहाँ पे क्या मान लेते हैं, ये स्फीयर है, इसकी मान लो ये थिकनेस जो है ये क्या मान ली हमने, इसकी थिकनेस मान लो dr थिकनेस मान ली, और इसमें चार्ज होगा वो क्या होगा, dq का चार्ज होगा। r डिस्टेंस पे ये थिकनेस dr के मान ली, चार्ज क्या होगा, dq का, एक स्फीयर इसकी थिकनेस। तो यहाँ पे dq की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, रो इंटू में dv के बराबर ये होगी आपके पास। तो यानी कि dq = रो की वैल्यू कितनी है, रो नोड 3/4 माइनस r बाय में r, ये आपके पास इंटू में dv की वैल्यू 4πr² इंटू में क्या हो जाएगा, dr, यानी कि एरिया इंटू में क्या कर दी, थिकनेस। तो यहाँ से आपके पास दोनों साइड क्या कर दो, ये dq = क्या हो जाएगा, रो इंटू में 4π, इसको मल्टीप्लाई कर दे तो 3/4 r² माइनस r³ बाय में कैपिटल R dr। अब दोनों साइड क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो, लिमिट पुट कर दो इसमें 0 से लेके स्मॉल r तक की। तो यहाँ से आपके पास Q = कितना आ जाएगा, रो नोड 4π, इसके इंटीग्रेट करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 3π तो कांस्टेंट है, 3π r³ डिवाइड बाय में 3 माइनस का इसकी करोगे तो r³ 4 डिवाइड बाय 4 इंटू कैपिटल R, लिमिट पुट करोगे 0 से लेके r तक की। ये आ गया आपके पास Q = क्या हो जाएगा, रो नोड 4π, या 3 से 3 कैंसिल, तो r³ डिवाइड बाय 4 माइनस r³ डिवाइड बाय 4r, ये आ जाएगा आपके पास। तो इस केस में अपर लिमिट r है, लोअर लिमिट 0 है, तो ये आ गई। तो यहाँ से Q = क्या हो जाएगा, रो नोड 4π, यहाँ पे अगर हम इस केस में इसको ऐसे ही रख लेते हैं, r³ हम बाहर ले लेते हैं इसमें, तो r³ अंदर बच जाएगा r बाय में
तो आर की पावर 3 हमने कॉमन ले लिया, तो ये 1/4 माइनस में, और 4 भी बाहर ले लेते हैं, 4 बाहर आ गया, तो ये क्या बच गया आपके पास 1 माइनस आर बाय में आर के बराबर ये बच गया। 4 से ये 4 क्या हो गया कैंसिल, तो जो Q की वैल्यू है वो आ गई आपके पास, Q की वैल्यू आ गई आर की पावर 3 रो नोड पाई इंटू में 1 माइनस आर बाय में आर। अब इस केस में आप पुट कर दो इस फॉर्मूले में, ये क्या हो, इस पूरे चार्ज को हमने क्या मान लिया, सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड मान लिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q की वैल्यू ये आ गई आर रो नोड पाई आर की पावर 3 इंटू में 1 माइनस आर बाय आर डिवाइड इंटू में 1 बाय में आर स्क्वायर। तो ये आर स्क्वायर से कैंसिल करोगे आर आ गया, यहाँ पाई से ये पाई कैंसिल, तो यानी क्या आ गया रो नोड आर डिवाइड बाय में 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू में 1 माइनस आर बाय में कैपिटल आर। ये आपके पास क्या आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, कहाँ पे, इस पी पॉइंट पे। तो रो नोड आर डिवाइड बाय में 4 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस आर बाय में आर, यानी कि इस केस में सी ऑप्शन क्या है इसमें करेक्ट है।